हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड ट्रेड इन इजी वे। ठीक है। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी चार्ट पे अलग अलग तरीके से कैसे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा वही नॉर्मल तरीका होता है जो सबसे कॉमन है कि टॉप डाउन अप्रोच करो और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। तो मैं आपको आज पांच तरीके बताऊंगा जिससे आप ट्रेड फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपना कॉमन तरीका है जो उसकी बात करते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच करेंगे किसी भी चार्ट पे। ठीक है। अब जैसे ये चार्ट ओपन है मेरे में, तो सबसे पहले सबसे बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा। वहां पे आप देखो कि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड आपका कहाँ पे है, आप उसको मार्क कर दोगे। काफी दूर के डिमांड मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सबसे पास में हो उसको ही मार्क कर लो। ठीक है। फिर आप उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको कोई डिमांड दिखाई दे रहा होगा तो आप उसको मार्क कर दोगे। ठीक है। फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे। तो यहाँ पे और आप ट्रेंड हमेशा नोट करते रहना कि हमारा किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा कौन सा है। अभी हमने ये चार्ट देखे हैं तो अभी तक हमें इसमें अपना ट्रेंड अप मिला है। ठीक है। तो एक ये डिमांड जोन हो रहा है मेरे पास, ये आपका 1 ईयर का डिमांड जोन था और ये है आपका 3 मंथ का डिमांड जोन। ठीक है। मैंने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे। ये है हमारा 3 मंथ का डिमांड जोन। अब प्राइस क्या है इस 3 मंथ के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है। तो हमें ये आइडिया लग गया है कि इसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और अब हम इसमें अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है। हमने इससे एक अपना एक व्यू बना लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे तो हमारी डायरेक्ट एंट्री हो जाती अगर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा हमारे पास डिमांड होता तो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान कैसे करेंगे। ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया है, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टच करते एक मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बना दिया है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि बायर हमारे इसमें एक्टिव है। ठीक है। ये आपका मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। अब ये हमारी यहाँ पे बनेगी MIT ट्रेड। ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमारी लोकेशन हो चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम अपना ट्रेंड देखेंगे। एक सप्लाई जोन ये ब्रेक हुआ, एक सप्लाई जोन ये ब्रेक हुआ, तो हमारा ट्रेंड इसमें अप हो चुका है। ठीक है। और ये अपना रहा इसमें वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। ठीक है। मंथली के अंदर वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है और इसके अंदर ही हमें डेली पे मिलता है ना, तो ये हमारी हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बन जाती है। अब डेली पे चेक करेंगे तो डेली पे हमारा ये डिमांड जोन है। ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। मंथली की लोकेशन, वीकली पे ट्रेंड चेक किया और डेली पे एग्जीक्यूशन हमारा। ठीक है। एक तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका होता है कि बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक हम अपनी ट्रेड प्लान करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेते हैं और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री प्लान करते हैं। ये हर स्टॉक में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका आता है हमारा SMC इंडिकेटर वाला। ये SMC इंडिकेटर हमने लगाया और हम ये देखेंगे कि हमारा किसी भी टाइम फ्रेम पे हमारा OW कहाँ पे है। ठीक है। अब जैसे हमारा OW यहाँ पे है इसमें। ठीक है। अब हमारे पास अगर यहाँ पे कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है, हमारा ट्रेंड अप होता। ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेंड अप होता, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता और एग्जीक्यूशन हमारा अच्छा होता तो हमारी डायरेक्ट एंट्री इसमें हो जाती। अब इसमें हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन हो चुका है। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे प्राइस इसको टच करे और सेम टाइम फ्रेम पे हमारी कंफर्मेशन एंट्री हमें प्लान प्लान करके दे। अब इसमें क्या हुआ है, देखो ये तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है। ये हमारा इंड्यूसमेंट बना और ये हमारा OW बना। ठीक है। और जब प्राइस यहाँ पे टच करेगा हमारी डायरेक्ट एंट्री इसमें हो जाएगी। और जैसे अभी मैं आपको एक स्टॉक और दिखाता हूँ। ये देखो आप, इसमें आपका WIT लोकेशन है, इसको आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो।
ठीक है, ये वीकली लोकेशन होगी। डेली पे ट्रेंड इसमें आपका अप है और 125 मिनट पे इसमें अपना एग्जीक्यूशन हो गया। ये आपका 125 मिनट का एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, इसको ही एसएमसी के अकॉर्डिंग देखना होता तो हमें क्या करते, देखो ये हमारा एस्टिमेट ब्लॉक है। अब इसमें हमारा ट्रेंड अप है, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो ट्रेंड अप है हमारा, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे प्राइस टच करेगा वहीं पे हमारी इसमें एंट्री बन जाएगी। एक स्टॉक और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे MCX है। अब इसमें क्या हुआ है हमारे पास, ये 125 मिनट 75 मिनट, ठीक है। देखो ये 75 मिनट पे इसमें हमारा एस्टिमेट ब्लॉक था, ये देखो यहाँ पे था हमारा 75 मिनट का एस्टिमेट ब्लॉक, पर ये कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे भी इतना कोई अच्छा हमारे पास नहीं था, डेली पे ट्रेंड हमारा डाउन हो चुका था। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारी यहाँ पे बनेगी कंफर्मेशन एंट्री। हम इसको एस्टिमेट ब्लॉक पे डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करेंगे, हमारी कंफर्मेशन एंट्री यहाँ पे बनेगी। वो कैसे बनेगी, अब प्राइस ने प्रीवियस लो को स्वीप किया है तो हमें इंड्यूसमेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, ये वाला। ठीक है, प्राइस आया, टच किया, हमारी एंट्री होगी स्टॉप लॉस इसके नीचे, सिंपल। तीसरा तरीका होता है हम हमारे स्कैनर यूज करें। ठीक है, मेरे पास डिमांड सप्लाई के, डिमांड जोन का अलग स्कैनर है, सप्लाई जोन का अलग स्कैनर है। जिसके पास टाइम कम है वो हमारे स्कैनर यूज कर सकता है। और एक फोर्थ तरीका होता है कि हम वो स्टॉक पिक करें जो अपने ऑल टाइम हाई पे हो। जैसे मैंने आपको ICICI दिखाया, ICICI बैंक ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक भी आप अपने स्कैनर से फाइंड कर सकते हो, उसका अलग स्कैनर मैंने बनाया हुआ। ठीक है, जैसे ऑल टाइम हाई पे था ये स्टॉक, वीकली की लोकेशन बनी, डेली पे ट्रेंड अप है और डायरेक्ट 125 मिनट का एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, हम यहाँ पे अपनी डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये हमारा फोर्थ तरीका है किसी भी स्टॉक में एंट्री फाइंड करने का। एक चीज याद रखनी होती है कि यहाँ पे हम अग्रेसिव एंट्री प्लान नहीं करते, कंजर्वेटिव एंट्री प्लान करते हैं। लोकेशन हमारी, एग्जीक्यूशन हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और लोकेशन भी हमारी एक नॉर्मल सी लोकेशन हो वो चल जाएगी, पर हमेशा ट्रेंड आपका डेली टाइम फ्रेम का अगर WIT ट्रेड है तो ट्रेंड हमेशा आपका अप होना चाहिए। अगर साइडवेज या डाउन है तो उस केस में आप इग्नोर करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ तरीका है कि ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक पकड़ो, WIT ट्रेड प्लान करो, वीकली पे लोकेशन मार्क करो, डेली का एग्जीक्यूशन मार्क करो, तो डेली का ट्रेंड चेक करो और 125 या 75 मिनट का एग्जीक्यूशन मार्क करो, सिंपल। और एक तरीका और होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि डायरेक्ट अगर किसी भाई के पास टाइम इतना नहीं है कि इतनी मेहनत करनी है उसको, तो क्या करो ना, जैसे डायरेक्ट कोई भी अच्छा डिमांड सप्लाई मार्क करो आप, अचीवमेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अच्छा अपना डिमांड या सप्लाई मार्क करो, DIT ट्रेड के लिए, WIT के लिए, MIT के लिए। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, नहीं ये नहीं था, दूसरा स्टॉक था हमारा IRCTC। ठीक है, अब देखो ये गैप डाउन कैंडल ओपन हुई है तो ये भी हमारी एक लैग आउट कैंडल मानी जाएगी, एक लैग आउट हमारी होगी, सिंपल सा तरीका है। ये हमने कोई भी टॉप डाउन अप्रोच नहीं की, ठीक है, कोई भी टॉप डाउन अप्रोच नहीं की है, डायरेक्ट हमने डेली पे वीकली पे अपने डिमांड सप्लाई चेक करने हैं। ये हमने एक सप्लाई जोन मार्क कर दिया। अब वीकली पे वो 75 मिनट पे इसमें हमें अपना ट्रेंड देखना है। ठीक है, 75 मिनट पे ट्रेंड देखा जाएगा। अब इस केस में क्या है, हमारा ट्रेंड जो है ना, एक सप्लाई ब्रेक हुआ, ट्रेंड हमारा अप हुआ, एक और सप्लाई ब्रेक हुआ, ट्रेंड हमारा ये साइडवेज हुआ, यहाँ पे हमारा ट्रेंड अप हो गया। ठीक है, इस केस में आपका ट्रेंड अप हो चुका है, तो ऐसे केस में हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे,
हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे हमारा ट्रेंड डाउन चाहिए और फिर कुछ हमें ऐसी लोकेशन मिलती है बिल्कुल ओरिजिन पे, और वहाँ पे हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। एफ एन जैसे ठीक है, हमें क्या है ना, काफी दूर की लोकेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने आसपास की लोकेशन होनी चाहिए WIT और DIT में। अभी मैं आपको कोई स्टॉक मिलता जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, वीकली का लोकेशन है, डेली पे ट्रेंड चेक किया जाएगा तो डेली पे इसमें हमारा ट्रेंड अभी तो ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड है तो इसको हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, सिंपल रखना, हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी है। जैसे ये हमारा वीकली का एक सप्लाई था, मार्क किया, डेली पे ट्रेंड चेक करेंगे तो इसमें हमारा डेली पे ट्रेंड डाउन हो चुका है, डेली पे ट्रेंड डाउन हो चुका है, 125 मिनट का एग्जीक्यूशन देखा जाएगा और 75 मिनट पे देख लो, 125 मिनट पे और 4 आवर पे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक एग्जीक्यूशन हमें मिला है, ये अगर हमारे हम इसको लैगिंग कैंडल नहीं पर मान सकते हो लैगिंग कैंडल, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल है, चलो अभी इसके लिए इसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जीक्यूशन इसमें बन रहा है बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट पे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारा अप नहीं होना चाहिए, तो आप इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो। पर यहाँ पे जब आपका प्राइस आएगा तो ट्रेंड आपका साइडवेज हो जाएगा, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो। अगर ट्रेंड आपके फेवर में है तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमेशा ही मिलेगी आपको। और कोई स्टॉक जैसे ये है, ठीक है, ये वीकली की लोकेशन हमारी ऑल टाइम हाई का स्टॉक था, डेली पे ट्रेंड हमारा अप है, 125 मिनट पे लोकेशन मार्क करनी है हमें, तो ये हमारी लोकेशन हो गई, पर यहाँ पे ओ डब्लो था, 70 ये ओ डब्लो का, तो SL हमारा इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं, तो आप ये सब यूज कर सकते हैं।